जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, ये स्लाइड जो है मैं जल्दीबाजी में बनाया था, ये मेरा राइटिंग नहीं है, मैं बैच के लिए स्पेशल में बना रहा हूँ, मेरा प्रोसेस में है। एक टॉपिक हम सेलेक्ट किए क्यूबाटल फोसा और पॉप्लिटल फोसा को अपने यूनिक वे में तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। बोर्ड नेक्स्ट टाइम से बोर्ड पे बताएंगे अच्छे से लिख करके, क्योंकि अभी यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया, अचानक से हम लॉन्च ये अनाउंस कर दिए। तो अच्छा, कितने लोग एनाटॉमी ये क्यूबाटल फोसा के बारे में पढ़ चुके हैं? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स दो, यस नो करो, यस नो। क्यूबाटल फोसा पढ़े हो? यस नो, यस नो। प्लीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सब लोग जवाब दो प्लीज, जल्दी करो सब लोग। यस यस नो, जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। मैं थोड़ा इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक आप लोग। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों का नो आंसर है। चलिए तब तो मुबारक है आपको। मुबारक इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इंशाल्लाह अभी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वाटल फोसा का पूरा सारा क्वेश्चन को हम लोग पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे क्वेश्चन का। मेरा नेक्स्ट टॉपिक की वाटल फोसा था। ओके चलो, अच्छा अच्छा, वहां तक पहुंच गए थे, अगला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग वे में। और पहले समझते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस बोले तो यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस है, क्यूबाटल फोसा यहाँ पे हो गया एल्बो जॉइंट के पास, और यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व के डैमेज होने से। और जैसे और अगर जाएंगे नीचे में ऑर्गन में, तो ग्रोइन रीजन में, पेल्विक रीजन में कौन सा, फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल कैनाल, इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल हर्निया। फिर उससे आगे जाएंगे एडक्टर कैनाल, हंटर कैनाल जिसको बोलते हैं। फिर उससे आगे जाएंगे तो पॉप्लिटियल फोसा आएगा, वो हमारा नी के पीछे होगा, हमारा नी है, नी नी के पीछे यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्यूबाटल फोसा सबको पता चल गया कि ये हमारा जो नी जो सॉरी एल्बो ज्वाइंट है। देखो नी एल्बो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट के अपर पार्ट में, फ्रंट 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 ऑफ एल्बो ज्वाइंट। डेफिनेशन क्या हुआ, फ्रंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट, इसका पोजीशन हो गया। इसी तरह से थोड़ा 3 पॉइंट को कंपेयर करेंगे क्यूबाटल को पॉप्लिटियल से। तो क्यूबाटल फोसा का पोजीशन क्या होगा, फ्रंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट। पॉप्लिटियल फोसा का पोजीशन क्या होगा, बैक ऑफ नी ज्वाइंट, बैक ऑफ नी ज्वाइंट। ये मालूम क्लियर हो गया। उसके बाद और कुछ पता चला, और कुछ बताइए सर। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यूबाटल फोसा जो होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। और पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है, डायमंड शेप होता है। ये 2 पॉइंट दोनों में डिफरेंस है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्यूबाटल फोसा अपर फ्रंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट, पॉप्लिटल फोसा बैक ऑफ नी ज्वाइंट। क्यूबाटल फोसा क्या हुआ, ट्रायंगुलर, वो क्या हुआ, डायमंड शेप। ये चीज खत्म हो गया। अब हम पॉप्लिटल को बात डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ एक और बात, ये क्यूबाटल फोसा क्या होगा, अपर अपर लिम्ब में होगा, पॉप्लिटल फोसा का लोअर लिम्ब में होगा। एक दफा ये भी सवाल आया है यूनानी में, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है ना, तुमको हंसी लगेगा, अच्छे से पढ़ लो तो हंसी आ जाएगी, कोई को सवाल है, ठीक है। फिर भी तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका जानेंगे बॉर्डर। ये ट्रायंगुलर शेप होता है, तो ट्रायंगुलर किस तरह का शेप होगा, ट्रायंगुलर शेप किस तरह से होगा। ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, उल्टा ट्रायंगल। बताओ तो, ये दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ तो, दिख रहा है? दिख रहा है तो बताओ, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम दिख बोर्ड पे रहा है, बताएंगे। जी जी दिख रहा है। बताओ सीधा ऊपर ट्रायंगल बेस या उल्टा नीचे ट्रायंगल है? एपेक्स। हाँ सीधा है उल्टा। या उल्टा है? उल्टा, हाँ बस वही हम दिखाना चाह रहे उल्टा थे। उल्टा। ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस हो गया और दो इसका बॉर्डर हो गया, और ये एपेक्स हुआ, क्या हुआ, एपेक्स हुआ, एक हुआ एपेक्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बेस जो होता है ना, अब बताओ इस क्यूबाटल फोसा का बेस क्या है, बेस का नाम बताओ एनीवन। क्यूबाटल फोसा का बेस का नाम क्या होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा, ह्यूमरस होगा, क्या होगा, बस इतना बताओ। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, क्या होगा? ह्यूमेरस, ओ सॉरी, हाँ। ह्यूमरस, ह्यूमरस ही होगा। पहले हम ये बताएं, अब ह्यूमरस में क्या, ह्यूमरस का कौन सा पार्ट। तो ह्यूमरस के नीचे में जो होता है, दो एपिकंडाल होता है, उसको बोलेंगे लैटरल एपिकंडाल और मीडियल एपिकंडाल। ठीक है, लैटरल मतलब बैरूनी सरफेस, बाहर की तरफ, मीडियल मतलब अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो होगा, जैसे देखो ये हमारा हुआ बेस, तो ये जो है ना, ये अंदर की तरफ होगा मीडियल, बाहर की तरफ लेटरल हुआ। ठीक है, ये जो लाइन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस ज्वाइंट, ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन के लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल को ज्वाइन करने वाला क्या हुआ, इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस ऑफ क्यूबाटल फोसा। क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं याद रखना, बस लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। इससे हमको पता चल रहा कि ह्यूमरस का एक नीचे में हिस्सा में क्या होता है, लेटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो, और एपेक्स क्या हुआ, एपेक्स ऐसा पॉइंट है जहां पर लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर क्या होता है, आपस में मिलता है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा अंदर की तरफ लेटरल बॉर्डर, बाहर की तरफ का हुआ मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये दोनों मिला, उसको बोलेंगे एपेक्स। अब भाई साहब, अब हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि लेटरल बॉर्डर में कौन सा मसल होगा और मीडियल बॉर्डर में कौन सा मसल होगा, ये याद करना बहुत मुश्किल है। एनीवन बताओ, लेटरल बॉर्डर में कौन सा मसल होगा, लेटरल बॉर्डर के मसल का नाम, जो लोग पढ़े हो बताओ, हम चाहते हो थोड़ा इंटरेक्ट करें। लेटरल बॉर्डर में कौन सा मसल होगा, बस नाम गिना दो जल्दी से। थोड़ा सा अटेंशन दो यार, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा प्लीज। लेटरल बॉर्डर में कौन सा मसल होगा,
लेटरल ब्रैक्यू भैया रेडियल। ओ माय गॉड, चलो चलो, सईद इरफान, सुमैया, माशाल्लाह, राइट। माइक पे थोड़ा कंट्रोल करो, माइक पे कंट्रोल करो, किसका माइक ऑन है? हाँ, चलो, सही 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 जवाब दिया इन्होंने, जिससे भी जवाब दिया है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, लेटरल बॉर्डर में क्या होगा? ब्रैकियो रेडियलिस। और मीडियल बॉर्डर में क्या होगा? वैसे तुम्हारे आंख के सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लेटरल में क्या होगा? ब्रैकियो रेडियलिस। मीडियल में क्या होगा? पोर्नेटर टेरिस। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आता है, याद करने में दिक्कत क्या आता है कि उसमें लेटरल को मीडियल, मीडियल लेटरल बहुत सारा कंफ्यूज कर दिया। पहले इतना बात याद रखो कि टेरिस, पोर्नेटर टेरिस। तो एक मेरा ट्रिक है इसमें, एक ट्रिक मेरा है कि अंदर वाले बॉर्डर में जो है उसको पोर्नेटर टेरिस को बोला गया पीटी सर। पोर्नेटर टेरिस को हम क्या नाम दिए? पीटी सर। पीटी सर होते हैं ना। अब ब्रैकियो रेडियलिस को क्या नाम दिए हैं? बिहार। क्या नाम दिए? बिहार। तो एक स्टेटमेंट याद रखना कि पीटी सर अंदर और बिहार बाहर। अगर तुम लोग चाहो तो कहीं पर रफ कॉपी में लिख सकते हो कि बटल फोसा का उल्टा ट्रैक, अगर किसी के पास कॉपी है तो आई होप कि कॉपी लेकर बैठे होगे, तो कॉपी में उल्टा ट्रायंगल बनाओ और अंदर की तरफ मीडियल तरफ में लिखो, मीडियल सरफेस में क्या लिखो? पोर्नेटा टेरिस, यानी कि पीटी सर। अब बाहर में क्या लिखना? बिहार। तो इसका ट्रिक मेरा है कि पीटी सर अंदर और बिहार बाहर। याद रहेगा सबको? बोलो, पीटी सर अंदर और बिहार बाहर। बस इतना ही चीज तो याद रखना, और कुछ कहाँ याद रखना है। खत्म हो गया फंसा। लेकिन थोड़ा सा और बचा हुआ एक पॉइंट। तो हमको ये पता चल गया कि लेटरल बॉर्डर में क्या होगा। तो लेटरल मीडियल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेटरल बाहर और मीडियल अंदर। और ये ट्रिक क्या बोले हम कि पीटी सर अंदर और बिहार बाहर। पीटी सर यानी कि पोर्नेटर टेरिस क्या होगा? अंदर, यानी कि मीडियल सरफेस में। अब यूनानी में क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यूबाटल फोसा के अंदरूनी जानिब कौन सा मसल होता है? अंदरूनी जानिब। तो अंदरूनी बोल दिया मतलब समझ जाओ कि मीडियल बॉर्डर पूछा गया तुमसे। इसका आंसर क्या होगा? पोर्नेटर टेरिस। फिर एक दफा क्वेश्चन आया यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि क्यूबाटल फोसा के बैरूनी जानिब कौन सा मसल होगा? तो ब्रैकियो रेडियलिस, यानी कि बिहार। बोलो, ये चीज क्लियर हुआ सबको? पीट कोई लिख दो, टाइप कर दो, पीटी सर अंदर बिहार बाहर। पीटी सर अंदर बिहार बाहर, ये मेरा ट्रिक है। मामला तो खत्म हो गया यहीं पर। अब इसको हम एपेक्स को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एपेक्स ऐसा पॉइंट है, एपेक्स ऑफ क्वार्टल फोर्सा, जहां पर ब्रैकियो रेडियलिस और पोर्नेटर टेरिस आपस में मिलता है। दैट इज कॉल्ड बेस अपेक्स ऑफ पोर्नेटर टेरिस, ये क्वार्टल फोर्सा। क्लियर हुआ सबको? बताओ, पीटी सर अंदर बिहार बाहर। कोई टाइप कर दो यार थोड़ा सा। पीटी सर अंदर और बिहार बाहर। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट होता है। यहाँ पर एक डाउट क्या होता है, अब उसमें लेटरल का लेटरल, मीडियल का मीडियल बोला गया। अब बताओ, क्लियर लिख लो को जल्दी से। लेटरल एपेक्स। चलो, पीटी सर अंदर बिहार बाहर, माशाल्लाह, चलो सबको याद हो गया। यही स्टेटमेंट याद रखना। मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद तुम्हारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि अगर क्यूबाटल फोसा बोले, हाँ, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर बताए थे कि पीटी सर अंदर बिहार बाहर, यानी कि अंदर वाले बॉर्डर बॉर्डर में क्या होगा? कौन सा मसल होगा? प्रोनेटर टेरिस। बाहर में क्या होगा? ब्रैकियोलेटिस। आप समझते हैं? तो देखो, मीडियल में क्या होगा? पीटी यानी कि अंदर, बिहार मतलब बाहर। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इतना नहीं पूछता है। इतना पूछेगा तो जवाब बता दोगे। लेकिन जरा इमेजिन करो, यहाँ पे सब लोग थोड़ा कंसेप्ट को तुम्हारा दिमाग घुमा सकता है। समझो सब लोग। होता क्या है कि ये पोरोनेटर टेरिस है ना, मान लो इस तरह से पोरोनेटर टेरिस है। तो पोरोनेटर टेरिस का जो लेंथ है, पोरोनेटर टेरिस किस साइड है? मीडियल साइड में है। लेकिन पोरोनेटर टेरिस का कौन सा हिस्सा क्यूबाटल फोसा से टच कर रहा है? लेटरल या मीडियल? तो वो होगा लेटरल। पोरोनेटर टेरिस यानी कि पीटी सर खुद अंदर में है, यानी कि मीडियल सरफेस में है। लेकिन पोरोनेटर टेरिस का बाहर वाला भाग ना, मतलब उस साइड वाला भाग ना, उससे कांटेक्ट में है। तो हम लोग लिखेंगे उसका क्या लिखेंगे? मीडियल बॉर्डर में क्या लिखेंगे? मीडियल बॉर्डर ऑफ क्वार्टल फोसा लिख कर लिखेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ पोर्नेटर टेरिस। उसी तरह से अगर हम लोग क्यूबाटल फोसा के लेटरल बॉर्डर की बात करेंगे, तो क्यूबाटल फोसा के लेटरल मतलब बाहर। तो बाहर में कौन? बिहार। तो बिहार जो बाहर है, तो बिहार का कौन सा हिस्सा क्यूबाटल फोसा के टच में है? बिहार खुद बाहर में है, यानी कि लेटरल साइड में है। लेकिन उसका मीडियल सरफेस क्या है? मीडियल बॉर्डर क्या है? क्यूबाटल फोसा के टच में है। तो हमेशा एक ट्रिक याद रख सकते हो, उल्टा सोचना है। ऐसे तो कंसेप्ट हम तुमको समझा दिए कि लिखेंगे कि आप देखो स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर देखो। लेटरल में क्या लिखा? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियोलेटिस। लेटरल मतलब बाहर। बाहर में कौन है? बिहार। बिहार का कौन सा हिस्सा? मीडियल हिस्सा। चलो, क्लियर हो गया। उसी तरह से मीडियल बॉर्डर में क्या बोलेंगे? मीडियल मतलब अंदर। अंदर मतलब, हाँ आएगा, डायग्राम आएगा। अब समझ में आया? मेरा बात तुम लोगों के दिमाग में गया? दो आप पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मीडियल में क्या? लेटरल बॉर्डर ऑफ पोर्नेटर टेरिस। और बेस में क्या होगा? बेस में क्या होगा? वो इमेजिनरी लाइन होगा जो ज्वाइन करेगा दो एपिकोंडाल ऑफ ह्यूमरस के, यानी कि लेटरल एपिकोंडाल और मीडियल एपिकोंडाल ऑफ ह्यूमरस को ज्वाइन करेगा। और अपेक्स क्या हुआ? ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है। वो बेस क्या? अपवर्ड है। हम बोले ना उल्टा ट्रायंगल बनाना है। चलो, ये चीज क्लियर होगा तुम्हारे सामने में स्क्रीन पे एक डायग्राम देखो, ये देखो आप। अच्छा बताओ, ये ट्रिक से सबको समझ में आया? आप तो भूलोगे ना क्वार्टर फोर्सा के बारे में। देख लो, ये डायग्राम देख लो सब लोग, जो लोग बोल रहे थे पीटी सर अंदर बिहार बाहर। देखो डायग्राम से क्लियर हुआ? देखो तो ऊपर में बेस है, उसका नाम क्या है? एक तरफ क्या होगा? मीडियल एपिकोंडाल, दूसरी तरफ लेटरल एपिकोंडाल। वो लाइन इमेजिनरी लाइन है जो ह्यूमरस का है।
प्रोनेटेड पीटी सर अंदर, लेकिन पीटी सर अंदर है, लेकिन पीटी सर मीडियल साइड में है, लेकिन उसका लेटरल बॉर्डर टच में है। उसी तरह से बिहार बाहर है, लेकिन बिहार खुद लेटरल साइड में, लेकिन उसका मीडियल बॉर्डर टच में है। बस यही चीज हम तुम लोग को फील कराना चाह रहे थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन देखो यूनिवर्सिटी में कितना पूछा है, जल्दी बताओ, यस नो कर दो सब लोग यार, थोड़ा मालूम चलेगा कि तुम लोग सुन रहे हो, मालूम चला कि सिर्फ हम बोल ही रहे हैं। एग्जाम में कौन सा डायग्राम बनाना है, तो एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है। वो हाथ का फोटो तो नहीं बना पाओगे, तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। देखो बेस सबको दिख रहा है कि वाटल फोसा दिख रहा है, बीच में हो गया, और पीटी सर अंदर मीडियल सरफेस में, और कि ब्रैकियो रेडियलिस बिहार बाहर लेटरल सरफेस में। एपेक्स समझ में आ गया, क्लियर है सबको। देखो और तुम्हारे हाथ पे फोटो बना के बना, देखो अपने हाथ पे भी इमेजिन कर सकते हो। देखो जितना पॉसिबल वे था समझाने का, हमको समझने से मतलब है, चाहे कहीं का भी फोटो है, किसी का भी हाथ है, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको समझ में आना चाहिए, चाहे तुम पीटी सर अंदर करके याद करो या बिहार को बाहर करके याद करो। मजा आया सबको? चलो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग समझाना चाहेंगे, इसको हम जूम कर रहे हैं। देखो ब्रैकियल आर्टरी याद रखना है, यहाँ पर यहीं पे से एक ब्रैकियल आर्टरी पास होता है। ब्रैकियल आर्टरी से कौन कौन सा आर्टरी निकलता है? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। मतलब बोले ना नीचे रेडियस अल्ना है, तो याद रखना कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी किसका ब्रांच है? ब्रैकियल आर्टरी का ब्रांच है। ये हम तुमको बताना चाह रहे थे इस स्लाइड से, ये चीज क्लियर। आर्टरी समझ में आ गया कि ब्रैकियल आर्टरी से रेडियल आर्टरी और मीडियल आर्टरी निकला। उसी तरह से वेन देखो, एक वेन है बेसिलिक वेन और दूसरी तरफ का सेफलिक वेन, दोनों के बीच में कौन सा इंटरवेन कर रहा है? उसका नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो अब तुम लिख सकते हो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा, तो यही मीडियन क्यूबाइटल वेन, बेसिलिक वेन, सेफलिक वेन। यहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इंजेक्शन के लिए। यहाँ से ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, बीपी भी यहीं पे मापा जाता है। ये सब चीज एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख देना एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जल्दी से सब लोग, हम लोग एक्टिव हो जाओ, सब आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। हमको खुशी हुआ कि तुम लोग नहीं पढ़े हो, ताकि हम अच्छे से तुमको फील करवा पाए। इसका आंसर बताओ जल्दी। क्लास 10 मिनट में खत्म हो जाएगा आज। वाह वाह वाह। बी, बैरूनी मतलब क्या हुआ? बाहर होना बाबू, भूल गए? यही तो बताओ, यूनानी वाले हो, ये चीज तुमको टीसीएमएल और वो तुमको ये नहीं बताएगा, जोहारी एमबीबीएस नहीं बताएगा कि बैरूनी क्या होता है और यूनानी में क्या पूछ रहा है। ये हमारे क्लास का फीचर रहेगा। हम तुमको बुरा भला नहीं कर रहे, बुरा मत मानना, लेकिन फैक्ट बता रहे हैं। देखो क्या हो कि वाटल फोसा के बैरूनी दीवार में कौन सा अवला पाई जाते हैं? बैरूनी मतलब बाहर, हम बताए ना, बाहर मतलब ब्रैकियो रेडियलिस मतलब बिहार। इसका आंसर क्या होगा? बैरूनी मतलब ब्रैकियो रेडियलिस, ये आंसर है। कुछ लोग बी मार दिए थे, बुरा मत मानना, मैं चलेगा, या वैसे भी तो किसी का नाम पता नहीं चल रहा कौन क्या है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन नंबर कितना था? वो क्वेश्चन नंबर 20 था, ये अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन है। यानी कि दोनों क्वेश्चन पूछा है, दोनों अलग अलग एग्जाम के। अंदरूनी सरफेस, अंदरूनी दीवार में कौन सा पाई जाती है? अंदरूनी मतलब अंदर, अंदर मतलब पीटी सर। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ चलो माशाल्लाह, राइट आंसर, सब मजा आ गया सबको। बिहार बाहर, पीटी सर अंदर, अंदर मतलब साफ। चलो क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो अब शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दिए, एमसीक्यू दिखा दिए, अब शॉर्ट लॉन्ग देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है? क्यूबाटल फोसा के बारे में तशरीह को बयान कीजिए, यानी कि उसके एनाटॉमिकल के बारे में लिखो बस। क्यूबाटल फोसा का पूरा डायग्राम बना दोगे, उसके बारे में पूरा कंटेंट्स लिख दोगे, अंदरूनी से बैरूनी। कोई गलती से ये मत लिख देना कि पीटी सर अंदर और बिहार बाहर, ये बस दिमाग में रखना, ठीक है, वाइवा में भी दिमाग में रखना। ओके चलो, ट्रिक कभी बोला नहीं जाता है, बस समझा जाता है। उसी तरह से देखो अब पढ़ाते क्यूबाटल फोसा को कंपेयर किए हम पॉप्युलेटल फोसा से। क्यूबाटल फोसा ट्रायंगुलर शेप होगा, उल्टा ट्रायंगुलर होगा, लेकिन वो डायमंड शेप था पॉप्युलेटल फोसा। वो लोअर लिम्ब में है, वो बैक ऑफ नी में है, वो फ्रंट ऑफ एल्बो में है ये क्यूबाटल। देखो ये क्वेश्चन इधर देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग देखो, थोड़ा हैक करते हैं। देखो 24 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्यूबाटल फोसा एक साल, दूसरे साल पूछा 24 नंबर क्वेश्चन में पॉप्युलेटल फोसा। ये चीज हैक हो गया कि नहीं? उसी तरह से एमसीक्यू में तुमको जस्ट दिखाए हैं, क्वेश्चन नंबर भी सेम था, क्वेश्चन नंबर भी सेम था। देखो 20 नंबर एक साल ये पूछा और दूसरी तरफ 20 नंबर ये पूछा, और अंदरूनी बैरूनी। मतलब टीचर भी क्या करता है, बस पैटर्न देखता है, इसको बोलते हैं पैटर्न, पैटर्न को पकड़ना। चलो ये क्लियर हो गया। इतना ही नहीं, ये मेरा लास्ट लास्ट था, लेकिन इस दफा जो हम बैच में पढ़ाए हैं, पूरे पूरे बिहार का सारा बैच पढ़ा, यानी कि प्राइवेट कॉलेज का, उसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, यानी कि जिसको अपने क्लास जिस तरह से तुम लोगों को पढ़ा रहे थे उस तरह से उन लोगों को 1 वीक पढ़ाया, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन कौन कौन सा आया देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, यानी कि इस दफा जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाए हैं, डेमो क्लास लिए थे, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया। इस ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। क्या आंसर देखो, मीडियन बाउंड्री ऑफ क्यूबाटल फोसा। अब देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है, मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाटल फोसा। मीडियल मतलब अंदर, अंदर अंदर मतलब पीटी सर, इतना तो कंफर्म है पीटी सर है। लेकिन पीटी सर के बारे में उल्टा सोचना, अगर मीडियन पूछा है तो लेटरल मारेंगे। जल्दी बता इसका आंसर क्या होगा? मीडियन बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेटिक फोसा, इसका आंसर क्या होगा? देखो स्टूडेंट गलत बना गया, आंसर बता जल्दी से। बोलो यार, एक ही दो लोग और जवाब दे पा रहे हो, सब लोग बोलो यार। ठीक है चलो माशाल्लाह।
है ना? क्वेश्चन कितना कितना यूनिक क्वेश्चन पूछा है, पूरा क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है। चलो माशाल्लाह, सही जवाब है सबका, राइट आंसर। ये इस दफा बिहार के प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज का जो 24 बैच का, सॉरी 23 बैच का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा है, विच नर्व लीडिस्ट ड्रॉप में कौन सा नर्व होता है? ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर होगा रेडियल नर्व, लेकिन जो कि ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा। आज का जो मेरा टारगेट है वो टारगेट हम पूरा कर दिए, ठीक है। तो क्यूबाटल फोसा में कैसा लगा पढ़ने में? हाँ सही है, क्यूबाटल फोसा कैसा लगा? पीटी सर अंदर बिहार बाहर। इस तरह से बहुत सारा निमोनिक्स है, मेरा पैथो में निमोनिक्स है, फिजियो में, उम्र तबिया में, सब में निमोनिक्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन एनाटॉमी को इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सारा इसमें देखो पीजी का क्वेश्चन हमको एक ही मिला जो इस दफा पीजी में पूछा, और जिसमें मिलेगा जैसे फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल केनाल, ये क्वेश्चन बहुत बार पीजी में आया है, उसका पीडीएफ हम बना के भेजे भी साइड से, देखो देख रहे होगे, तुम लोग को दिखा होगा, ठीक है। तो उसमें उसमें हम लोग करेंगे पीजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। बताओ, क्लियर हुआ सबको?